हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मालम पर मैथ में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कड़ी, यानी कड़ी से जितने भी रिलेटेड सवाल हैं सारे हम आज ही पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। तो जैसे कि कड़ी का जोड़ कैसे करते हैं, कड़ी का घटाते कैसे हैं, कड़ी में हमें पहचानना रहता है कि कौन सी कड़ी बड़ी है, कौन सी कड़ी छोटी है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो जो भी मतलब परीक्षा में आते हैं उन सबको हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा पहला सवाल ये रहा कि कड़ी में 6, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 4, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5, कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 11, कड़ी में 11 प्लस 13। तो इसमें लिख दिया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4। इनमें से आपको बताना है कौन सी कड़ी छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। अगर सबसे छोटी कड़ी पूछ दे, मतलब सबसे छोटी संख्या पूछ दे, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इनका अंतर कितना है, 2 का। 7 और 5 का अंतर कितना है, 2 का। 9 और 11 का अंतर कितना है, 2 का। 11 और 13 का अंतर कितना है, 2 का। तो यानी अंतर भी समान है, हमारा चिन्ह भी समान है, यानी दोनों चीज सेम है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब ये दोनों कंडीशन सेम हो तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। हमें बस ये देखना है कौन सी कड़ी वाली अंक संख्या, जो कड़ी के अंदर जो संख्या बड़ी है। तो इसमें देखो, इसमें 6 है तो इसमें 7 है, इसमें 7 है तो इसमें 9 है, इसमें 9 है तो इसमें 11, यानी ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक, पहली बार। अब दूसरा पद ले लें, तो इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 11 है तो इसमें 13, यानी ये बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो हमारा ये हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर आपका पूछ दिया है सबसे छोटी संख्या, तो जिसका कड़ी के अंदर जो भी अंक दिया रहा, अगर सबसे छोटा है तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी प्लस के लिए, यानी ये वाला जो है आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके कड़ी के अंदर जो अंक दिया है इन सबसे छोटा है, यानी 6 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है। तो यानी ये हमारा सबसे छोटा है, तो यानी ये संख्या जो बनेगी सबसे छोटी संख्या बनेगी। ये 1 मिनट में हो जाएगा। देखो तो ये प्लस के लिए हो गया। ठीक है, अगर प्लस में दिया है, कोई सा भी अंक दिया हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पहचान करना है अगर अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, ठीक है, और इनका जो चिन्ह है माइनस में हो तो माइनस में होना चाहिए, प्लस में हो तो प्लस में होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो मान के चलिएगा कि जो भी दिया रहेगा इसी कंडीशन में दिया रहेगा। ठीक है, अंतर तो भले ही 3 का, 4 का, 5 का मिल जाए, लेकिन जो चिन्ह रहेगा ना वो सेम ही रहेगा, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, इससे कोई फर्क नहीं, इससे मतलब वो नहीं होगा दोस्तों कि क्या नाम है प्लस कर देते माइनस कर देते। तो इससे मतलब आपका लिए आसान हो जाएगा। अगर प्लस माइनस कर देते, बोल दें 3 प्लस में है, 2 माइनस में है, आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत कह देंगे कि ये बड़ी संख्या है। अगर छोटी पूछ देगा तो आप तुरंत कह देंगे माइनस वाला छोटा होता है। तो इसलिए प्लस माइनस करके कभी नहीं देता है, जब भी देगा तो एक ही मतलब चिन्ह में देगा, या तो माइनस में देगा या तो प्लस में देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बड़ी संख्या चुनना है, तो कड़ी के अंदर जिसकी अंक यानी जो संख्या सबसे बड़ी दी होगी वो आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और जो छोटी दी रहेगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पे आपका माइनस कर दे सब में, अभी देखो माइनस कर देगा तो इसका सवाल का चिन्ह कैसे बदल जाएगा। माइनस कर दे, माइनस माइनस माइनस, तो आपको क्या करना है, तो सबसे छोटी संख्या उल्टा हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी आपकी, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या आपका ये हो जाएगा। यानी अगर माइनस दिया रहेगा तो आपका सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, और ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, इसे हल कैसे करते हैं। अगर आपको जैसे कि ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको हल क्या करना है, देखो ये तो माइनस और प्लस का बता दिया, सेम कंडीशन है। अगर चिन्ह चिन्ह परिवर्तित है तो अगर प्लस का दिया है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है वो जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, इसे हल करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं। तो
हम इसे हल कैसे करते हैं बता रहा हूं दोस्तों। आपको क्या करना है, आप सबको आपस में गुणा कर दो, ठीक है, सबका आपस में गुणा कर दो, तो आपका छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या बता। मैंने क्या बताता है, ये माइनस का चिन्ह है तो ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या ना, अभी आपका पता चल जाएगा। देखो दोस्तों किस तरह, मैं वो भी बता दे रहा हूँ किस तरह से पता चलेगा। देखो ये इसका आपस में गुणा कर दो तो कितना आया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये 7 पचे 35, 11 नवा 99, 11 तिया 33, 11 में 11 और 3 14। देखो दोस्तों, देखने में ये सबसे बड़ी संख्या दिख रही है ना, और ये सबसे छोटी संख्या दिख रही है। तो दोस्तों अगर प्लस में रहता है ये सारा चीज, अगर ये सारा प्लस में रहता, ठीक है, एक बार एक माइंड में बिठा लो, ये सारा प्लस हो गया, एक बार कह रहा हूँ प्लस कर दे रहा हूँ, तो मैंने प्लस हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये जब सारे प्लस में दिए हैं तो जो बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। यानी ये बड़ी संख्या थी, मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी संख्या, ये देख लो ये सबसे बड़ी संख्या है, सब में बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या यही है। और इसे मैंने कह दिया था सबसे छोटी संख्या है, तो ये देख लो सबसे छोटी संख्या 24 है, ये 35 है, ये 99, तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अगर सपोज दैट ये माइनस हो जाए सारा, तो आपको यही संख्या मिलने वाली है, माइनस हो जाएगा तो आप एक बात बताओ, -24 सबसे छोटी सबसे बड़ा है कि -143 बड़ा है सबसे? तो -124 ही तो बड़ा है, क्योंकि अगर किसी से मैं कर्ज लिया 24 रुपया और आप लिए 143 रुपया, तो सबसे ज्यादा कर्ज में कौन डूबा है? आप डूबे हो। मैं तो अभी प्लस में चल रहा हूँ आपसे, कई सबसे आपसे मतलब कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा प्लस में चल रहा हूँ, यानी आपसे तो बड़ा हूं मैं। तो वही बात है दोस्तों। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये दोनों का मिक्स मैंने बता दिया, अब सिंगल सिंगल आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन रहा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि जिसका मतलब चिन्ह समान हो और अंतर 2 का हो तो आपको बिना देखे किस तरह, लेकिन इसमें आपका अंतर 2 का तो नहीं ना है, अंतर इसमें 2 का है ही नहीं, और ना और चिन्ह समान है लेकिन अंतर 2 का नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बोल दिया कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो। 3 दूना का 6 हो गया, 6 5 30 हो गया, 9 7 63 हो गया, 11 9 99 हो गया। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या माइनस में वो होती है जो सबसे कम माइनस में होती है, और सबसे कम जो संख्या, वो संख्या सबसे छोटी होती है जो माइनस में अधिक होती है। ठीक है, जो अधिक माइनस में होती है वो सबसे सबसे छोटी संख्या होती है, और जो जितने ही कम माइनस में होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्लस के करीब में हो। जैसे ये सबसे ज्यादा माइनस में, यानी 99 माइनस में है, ये 63 माइनस में है, ये 30 माइनस में है, ये कितना माइनस में है, 6 माइनस में है। तो जब ये 6 रुपया माइनस में है, ये 30 रुपया माइनस में है, ये 63 रुपया है और ये 99 रुपया है। ठीक, तो सबसे ज्यादा कर्ज में कौन है, ये 99 वाला है, यानी ये सबसे छोटा संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। ये 99 है तो सबसे छोटी संख्या हो गई, और ये सबसे बड़ी संख्या हो गई क्योंकि ये तो कम ही है, ये तो 6 रुपया तुरंत दे देगा, तुरंत अपना कर्ज से मुक्त हो जाए, लेकिन इसे 99 रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आपको पूछ देगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप इसमें बता दोगे इसके ऊपर वाली संख्या है, यानी ये सबसे बड़ी संख्या है, और पूछ देगा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसके ऊपर कौन सा है ये, तो यानी ये सबसे छोटी संख्या हो गई। तो मुझे उम्मीद होगा कि जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जितना से जितना हो सके आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे पहले देख लें। ठीक है, तो मेरा बताने का यही मतलब है कि जो जितना ज्यादा माइनस में होगा वो उतना ही सबसे छोटा संख्या होगा, सबसे छोटा संख्या होगा। सबसे ज्यादा अगर माइनस में है तो सबसे छोटा संख्या हो जाएगा, और जो सबसे कम माइनस में है, ठीक है, वो उतना ही बड़ा संख्या हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा आपको परीक्षा में।
तो दोस्तों इस तरह से एग्जाम में परीक्षा आते रहते हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर बनाया है जो परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हवा में बना दिया, नहीं, ये क्वेश्चन मैंने डिजिट चेंज कर दिया, ये कहूंगा कि मैं डिजिट चेंज कर दिया, लेकिन जो तरीका है, ठीक है, सवाल देने का जो आएगा परीक्षा में इसी तरह से आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब इसमें कहते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी और बड़ी, हमें दोनों एक साथ ज्ञात हो जाता है, क्योंकि जिस मतलब इसमें जो छोटी संख्या मिल सकती है तो बड़ी भी संख्या तो हमें मिल सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, छोटी और बड़ी आपको एक साथ समझाते चलना है। ठीक है, तो आप इसका आपस में गुणा कर दो, कितना होगा, 6 5 30। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, 8 7 56, 3 दूना का 6, 11 5 55। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, जो संख्या जितनी ज्यादा माइनस में होगी वो उतनी छोटी संख्या होगी, और जो संख्या जितनी कम माइनस में होगी वो उतनी बड़ी संख्या होगी। तो आप इसमें देख रहे हो 30 है, 56 है और 55 है और -6 है। तो पूछ दे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको कुछ नहीं करना, देखना नीचे सबसे ज्यादा कौन सी है। तो ये 55 ये 56, यानी हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये। और अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि सबसे कम माइनस में कौन सी संख्या है। तो सबसे कम माइनस में हमारी ये संख्या, यानी इसके पर ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी आपका सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? यानी माइनस में जो सबसे ज्यादा रहेगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और जो सबसे कम माइनस में रहेगा वो उतनी ही बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी जो जितने ही कम है, यानी ये सबसे कम है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों छोड़ दो, ये रहा, अगर यही आपका प्लस में आ जाए, तो आप क्या करोगे? तो मैंने प्लस के लिए बता रखा है कि जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, यानी प्लस आ जाएगा तो पूछ दे कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने यही फार्मूला बताया था कि आप इन्हें आपस में गुणा कर लीजिए। तो जो जिसके नीचे जो संख्या जितनी बड़ी आ जाएगी वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और जो जितनी छोटी आ जाएगी वो उतनी छोटी संख्या हो जाएगी प्लस के लिए। तो प्लस में हम देख रहे हैं ये सबसे बड़ी संख्या मिल रही है, यानी सबसे ज्यादा ये, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या यानी ये हो जाएगा बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। और इसमें देख रहे हैं ये सबसे छोटी संख्या है, यानी हमारा हो जाएगा ये छोटी संख्या। ठीक है, तो हमें उम्मीद होगा कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, यानी या तो ये बढ़ते क्रम में लिखा है, या तो घटते क्रम में लिखा है, या तो बढ़ते घटते मिक्स करके लिख दिया, या तो बढ़ते क्रम में। इन चारों में से ही कोई विकल्प आपका सही होगा। तो आप कैसे पता करोगे दोस्तों? तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बताता, सारा माइनस में है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी दिया रहेगा ऐसे ही दिया रहेगा, या तो माइनस में दिया रहेगा या तो प्लस में दिया रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इनका कुछ नहीं करना है, यानी इसका कर देंगे ए बराबर लिखा है कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 5। ठीक, बी बराबर दे दिया है कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 8, और सी बराबर दे दिया है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, यही नहीं दिया है। तो इनका आपस में गुणा कितना होगा, 6 5 30, 8 9 72 और 5 3 15। तो अब हमें क्या करना, हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, नहीं जैसे कि हम पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या यानी घटते क्रम में। ठीक है, तो हमें कैसे लिखना है, हमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, बी, हमें बड़ी संख्या दिख रही है ना, 72 सबसे बड़ा है, तो हम पहले लिखेंगे बी। फिर हमें इससे छोटी संख्या क्या दिख रही है, सी, सी क्या, सॉरी दोस्तों ए, और सबसे छोटी क्या दिख रही है 15, यानी सी। तो दोस्तों या तो आंसर में ये दिया रहेगा, ठीक है, बढ़ते हुए से घटते हुए की तरफ,
ठीक है, बढ़ते हुए से घटते हुए की तरफ दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा सी ए बी, यानी घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम में, या तो इस तरह से दिया रहेगा या तो इस तरह से दिया रहेगा। तो दोस्तों इन दोनों में से देख लेंगे हमारा कौन सा आंसर सही है। तो इस तरह का कहीं है, सी 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 कहीं नहीं है, यानी बी, यानी ये वाला हमारा ये ऑप्शन सही है, यानी इस क्रम में। ठीक है, तो अगर प्लस में हो या माइनस में, हमें इन दोनों का आपस में गुणा करके इस तरह का संख्या प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब इनको देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है, यानी क्रम में कर देंगे इन्हें, जो बड़ी होगी उसे आगे कर देंगे, फिर उससे जो छोटी होगी उसके आगे कर देंगे, उससे छोटी उससे आगे, यानी बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की तरफ चले जाएंगे, या तो घटते हुए क्रम से बढ़ते हुए क्रम की तरफ चले जाएंगे। हमारा ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। अब आते हैं, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। तो दोस्तों ऐसे आपको संख्या दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी ये 4 संख्या दी हुई है, 1 2 3 4। तो दोस्तों मैं एक बार बता दूं, ये जो कड़ी बनी होती है ना इस तरह से, तो इसे वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर खाली है तब भी तो इसमें अगर इसमें 2 लिखा रहे तब इसे वर्गमूल कहते हैं, अगर इसमें नहीं भी रहा ना तब ये वर्गमूल का संकेत करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर इसमें ना रहे तब भी ये वर्गमूल का ही संकेत करता है, अगर इसमें 2 दे दिया जाए तब ये वर्गमूल है। और दोस्तों घनमूल के लिए जरूरी होता है इसमें 3 लिखना, 4 मूल के लिए इसमें 4 लिखते हैं, 6 मूल के लिए इसमें 6 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया है तो घबराना मत दोस्तों, अगर उस तरह से नहीं समझ में आए तो अपने आप यहाँ पे 2 लिख लेना और कुछ मत करना। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर इस पे कुछ नहीं है तो हम इससे 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, सबके पावर 1 लिख दे रहे हैं, क्योंकि सबके पावर 1 लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करते हैं तो 1 ही होता है। ठीक है, पर 1 का वर्गमूल यहाँ पे 1 लिखने का मतलब वो संख्या 1 ही बार लिखी जा सकती है, दोबारा नहीं लिखी जा सकती है। इसमें 1 लिख दिया तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिखेंगे। तो दोस्तों अब एक ट्रिक बता रहे हैं, हमने इस तरह से तो कर दिया, अब क्या करना है, जो इसमें बेस है हमें पहले लिख लेना है, यानी ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, हमने लिख लिया। अब दोस्तों ये जो 2 है ना, ये 2 जो है यहाँ से उठकर यहाँ आ जाता है, यानी ये बटे में हो जाता है, किस तरह, यानी 1/2 हो जाएगा। ये वाला जो 3 है उड़ के इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। ये 4 जो है इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार ये उड़ के इसके नीचे आ जाएगा तो ये 1/6 हो जाएगा। तो सबके पावर ये हो जाएगा, 4 के पावर 1/2, 5 की पावर 1/3, 2 के पावर 1/4, 3 के 1/6। तो अब दोस्तों क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, इन सबका जो पावर है ना एलसीएम ले लो, कुछ मत करो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम का कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, एलसीएम इनका 12 हो जाएगा, एलसीएम का कितना हो जाएगा, 12। यहाँ दूर कहीं लिख लेगा ना 12, अब इनका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 का भाग उसमें देना है, तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, यानी पहले बेस लिख दे रहे हैं, बेस लिख दिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमारा सवाल हो गया, हमें क्या करना है, इसमें 2 से भाग दे देना है, कितने बार, 6 बार जगह, इसमें 6 लिख देंगे। ठीक, ये 3, इसमें 3 करेंगे तो कितनी बार जगह, 4 बार, इसमें करेंगे तो कितनी बार जगह, 3 बार, इसमें करेंगे तो कितनी बार जगह, 2 बार। अब इन्हें हम आपस में इनका जो गुणा होगा कर देंगे। ठीक है, जो इनका मतलब पावर चढ़ा है उसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो हम देखते हैं इसको, तो अगर इसका हम 6 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा ये 4096। ठीक है, 4 के पावर 6 है तो इसका हम गुणा करेंगे तो 4096 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका करेंगे तो 5 × 25 = 125, 125 × 625 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है। उसी प्रकार हम इसका करेंगे 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो हमें वो कह दिया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसके ऊपर वाला देखेंगे कौन है, यानी ये, यानी हमारा सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अगर कह देगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा कौन है, ये है, ये अंक हमारा सबसे छोटा संख्या है, यानी इसके ऊपर वाला जो मिलेगा हमारा सबसे छोटा संख्या हो जाएगा, यानी ये हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है, कि √4 फिर क्यूब रूट 5 फिर इसका 4 है 2 और 6 रूट 3, तो जब इस तरह से हमारा आ जाए क्वेश्चन तो हमें कुछ नहीं करना है, जो इसमें संख्या दी रहती है पहले तो सबके पावर 1 कर देना, सबके पावर 1 कर देने के बाद क्या करना, जो यहाँ पे दिया रहेगा अगर स्क्वायर है मतलब क्यू हाँ वर्गमूल है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, घनमूल है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 मूल है तो यहाँ पे आ जाएगा, 6 मूल है तो 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसमें तो सबसे बड़ी संख्या पूछा था, अब इसमें कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमने क्या बताया था कि जब इस तरह से संख्या आपको मिले तो सबके पावर 1 कर देना है दोस्तों। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो दोस्तों मैंने कितनी बार बता दिया हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 अपने आप रहता है, तो याद रखना। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप परीक्षा में अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आप भूल जाओगे, इसलिए आप पहले उसमें 2 लिख देना कि नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, अब इन सबके पावर 1 कर दो, सबके पावर 1 फटाक से कर देना। अब सबके पावर 1 हो गया तो दोस्तों अब मैंने क्या बताया था, अब जो बेस है लिख लो उसे, यानी इसका बेस कितना है 3 5 6 2। अब जो ये एक पावर ना तो यहाँ पे पावर लिख दो 1 बट ये जो है ना यही इसके नीचे आ जाता है, यानी यहाँ पे, यानी 6 यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 है ना, ये पहले 1 लिख दो और ये जो 3 है इसके नीचे आ जाएगा। अब इसे 1 लिख दो और ये जो 4 है ना इसके नीचे आ जाएगा 2 1, यानी यहाँ 1 लिख दो यहाँ 2 लिख दो। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब इनका हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 12। एलसीएम हमारा 12 आ गया, नहीं दिखाई दे रहा 12, ठीक है अब दिखाई दे रहा। तो इन सबका एलसीएम जब हम लेंगे, इसका नहीं एलसीएम लेना 3 5 6 2, इनका नहीं एलसीएम लेना, हमें इस पावर वाले का एलसीएम लेना है। 6 3 4 2 इनका एलसीएम लिया, जब इनका एलसीएम लिया तो हमारा 12 आया। तो जो बेस है हम फिर इसी तरह लिख दे रहे हैं, यानी ये 3 हो गया 5 हो गया 6 हो गया और 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, 6 का भाग अगर इसमें देंगे हम 12 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी पावर 2 चढ़ जाएगा। अगर 3 का 12 में देंगे तो 4 आएगा, यानी पावर 4 चढ़ जाएगा। अगर 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 आएगा, यानी 6 के ऊपर 3 चढ़ जाएगा। और अगर 2 का देंगे तो 6 आ जाएगा। हो गया क्लियर। अब इनका आपस, इनके जितना मतलब जो भी पावर चढ़ा है उतनी बार हम इनका आपस में गुणा कर देंगे, यानी 3 का कर देंगे 9, 5 का 625, 6 कम 6 6 6 36, 6 6 36 7 6 216, ठीक है 216 हो गया। और इसका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये हो जाएगा 64। तो आपको क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या, तो हमें देखना है इसमें कौन सबसे छोटी संख्या है। तो 64 यानी 64 से ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, यानी 64 छोटा है। तो अब इसका तुलना इससे करेंगे तो 9 जो है इससे छोटा है, यानी 9 हमारा सबसे छोटी संख्या है। तो इसके ऊपर वाला ये हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, यानी 6 कड़ी में 3, ये हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ी संख्या को बोल दें कि आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी कौन सी, यानी 625, यानी इसके ऊपर वाला कड़ी में 3 कड़ी में 5, यानी क्यूब रूट 5, ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद होगा कि ये जितना पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। एक और, तो दोस्तों हमारा इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये बाहर दिया, कड़ी इसमें नहीं है, ये इसके बाहर है, ठीक है। अगर 3 लिख कर इस तरह से लिख दे 4, तो मतलब इसका जो है ना क्या करना है, अगर ये कड़ी हटेगा तो इसमें 3 का जोड़ा लेना पड़ता है। अगर यही 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रहता है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है, यानी ये वर्गमूल होता है। यहाँ पे 2 मैंने बताया हमेशा, तो ये 2 ही रहता है।
तो यानी दो दो का जोड़ा बना के हमें बाहर करना रहता है। लेकिन अगर यही 3 यहाँ पे चल जाता है तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है अंदर, ठीक है, और कुछ अंतर नहीं रहता है दोस्तों। अगर यहाँ पे है तो ये इंटू का है, यानी गुणा करना रहता है। तो वही बात इसमें है, तो सब के सब बाहर है। तो इसमें पूछ दे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, कह दे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे और पूछ दे आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको इस तरह 3 लिखना है, गुणे का चिन्ह लगाना है इंटू का, और इसका मतलब होता है वर्ग का कि अंदर हमें क्या करना है, इसको तोड़ देना है 2 में, ऐसे तोड़ना कि 2 में टूट जाए। तो कितने में टूटेगा, 2 गुणे 2, ठीक है, टूट गया। तो हमें क्या मिला, यानी 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। 2 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल है ना, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। 2 का जोड़ा बना के हमें वर्ग वो कड़ी हटाना रहता है, तो हमें 2 का जोड़ा बना के उसे बाहर करना रहता है, ठीक। उसी प्रकार हम इसे 5 को कर देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, कड़ी अगर हटानी है तो हमें 64 का करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है, हो गया। तो 2 2 का पेयर बनाना में 1 2 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी गुणे 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह हमें 16 का करना है, ठीक है। 16 का तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर यानी 2 बन गए, यानी 1 बना और 1 ये 2 बना, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 गुणे 4। उसी तरह 5 का करेंगे तो 5 में 2 का नहीं होगा, डायरेक्ट 5 का होगा, तो कड़ी में हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी हमें 2 का पेयर मिल गया, ठीक है, यानी 5 और 5 का एक पेयर मिल गया ना हमें। तो वही करना है, हमें 8 गुणे 5 कर देना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, कि करनी का मतलब होता है जो उसके अंदर संख्या होती है उसे ऐसे तोड़े कि 2 2 का पेयर हमें मिल जाए। अब इन्हें आपस में गुणा कर दे रहे हैं, 16, सॉरी यार, 3 दूना का 6, 8 पचे 40, 7 चौक 28, और 8 पचे 40। दोस्तों यहाँ पे हम, क्योंकि 2 संख्या सेम मिल गई, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा तो हमें 2 संख्या बड़ी मिल गई, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 4, 8 चौक 32 हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्लियर हो गया, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब इसमें कह दे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 40 दिख रहा है, क्योंकि 32 अभी छोटा है, तो 40 यानी इसके ऊपर वाली, यानी ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर पूछ दे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखेंगे 6 हमसे सबसे छोटी संख्या दिख रही है, तो यानी ये 3 कड़ी में 4, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमने आज जो भी पढ़ाया आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। कड़ी का कुछ क्वेश्चन रह गया है जो कल के वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।